हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट थॉट देखेंगे और टाइम बचा और ज़रूरत पड़ी तो हम आपके पार्टनर की करंट एक्शन भी देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, उन्हें स्किप कर दीजिएगा, वो फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस जनरल रीडिंग के थ्रू कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो प्लीज़ कॉल अवॉइड कीजिएगा। एंड ये रीडिंग अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस है, लेस टू नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रेजोनेट करेगी। बस अगर आपसे जो चीज़ें रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जो चीज़ें आपसे पर्सनली मैच नहीं होती प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। वैसे ये रीडिंग ओपन टू ऑल है जिनका नो कांटेक्ट, सेपरेशन, डिस्टेंस है ऑलरेडी। चलिए, सबसे पहले हम नो कांटेक्ट में रहते हुए आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में। और प्लीज़ जिनको आप दिमाग में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें फोकस करें। ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो 3 ऑफ कप्स की है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं उनकी करंट एनर्जी की ऑल ओवर एनर्जी देखूं तो वो कहीं ट्रिप पे प्लान करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स में गेट टुगेदर कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान की हुई है, प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, सुकून में आना चाहते हैं, थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं। दोबारा से अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आजकल एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करना, दोस्तों के साथ मिलना, ये सब उनका आजकल अगर ज़्यादा लग रहा है, फैमिली में एंजॉय करना। अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ अगर उन्होंने ये पल बहुत सारे बिताए हैं, आप लोगों ने साथ में एंजॉय किया है, जो पल, जो मोमेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किए हैं, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी जब आपके साथ वो एंजॉय करते थे, प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, आपके साथ घूमना फिरना होता था, रात में एंजॉय करते थे, कोई ग्रुप ऑफ आप लोगों का कोई ग्रुप होगा, साथ में आप लोग मिलते थे, एंजॉय करना होता था, पार्टी वार्टी जाते थे। उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा से पल रिवाइव हो जाएं, दोबारा से वो चीज़ें आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो आजकल अपने थोड़ा लाइट एनर्जी में रह के अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ये सब आजकल आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी में दिख रहा है। अगर वो नहीं भी कर रहे पर वो चाहते ज़रूर हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी एक्शन नहीं है। एनर्जी वाइज उनको एनर्जी से बहुत फील हो रहा है कि वो इस तरह की एनर्जी में आना चाहते हैं। अगर वैसे मैं उनकी एनर्जी देखूं तो द मैजिशियन कार्ड है, द हेरोफेंट है और द 6 ऑफ पेंटेकल्स। आपके पार्टनर एनर्जी वाइज देखूं तो काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ओके, कन्वर्सेशन पावर उनकी बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग कह सकते हैं कि दिमाग प्रैक्टिकल वे में बहुत चलते हैं। उनको ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हर टूल एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। आपको मैनिफेस्टेशन एनर्जी में है, बिकॉज मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और मे बी आपको पाने के लिए या कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, एक लीडिंग, एक कमांड के तौर पे है। दोबारा से अपनी पावरफुल एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूं, और मैनिफेस्टेशन बहुत
मैजिक के साथ एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर उनको आती है तो भी और नहीं आती है तो भी, एनी हाउ वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपनी लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, मे बी आपके पर्सन हर टूल एंड टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं आपके लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ पाना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, या तो ये मैरिड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, नहीं तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये यंग पर्सन है, आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, या आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ये बात आपके पर्सन जानते हैं। आप लोगों के बीच में डिफरेंस के तौर पे कहूँ तो एज का डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, थॉट परसेप्शन अलग होगा, आप दोनों की पेरेंटिंग रूट बहुत अलग हो सकती हैं। जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा। आपके पर्सन, अगर आपके पार्टनर ने कभी भी आप लोगों के बीच में, हो सकता है अगर वो मैरिड हैं तब भी, और अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस हैं, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, मे बी आपके पार्टनर ने इन कुछ वजहों की वजह से अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, सही तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया है, उतने एफर्ट्स नहीं लगाए जितने आपने लगाए, मे बी शायद आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर दिया। एक लोग बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है और एक लोग बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिसीविंग एनर्जी में थे और आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में थे, तो यहाँ पे बैलेंस की कमी बहुत है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में वो जानते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई और था, या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस, एक मेजर डिफरेंसेस थे, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से इनकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी आ रही है, इनका आजकल ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, रिलीजन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, बिकॉज आपसे उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी, बहुत ज़्यादा दुआ पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें करने लगे हैं। ओके, और इनको शायद ये चीज़ लग रही है कि अगर इन्होंने चीज़ें आपके साथ नहीं तरीके से की हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक करें, दोबारा से एक तरीके से आपके साथ वो दोबारा से वो चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, खुद भी लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके, दोबारा से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लेफुल एनर्जी, सुकून की एनर्जी, एक लाइट मोड में चाहते हैं, और अगर आपके साथ नहीं है तो आपके साथ भी ये चीज़ों को मिस कर रहे हैं और दोबारा से चाहते हैं कि वो उस एनर्जी में आपके साथ आएँ जहां आप दोनों मिलके इस तरीके से एंजॉय करते। तो ये थी आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी करंट एनर्जी। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो, आपको लगता हो कि ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं, आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ है, जबकि वो एक लीडिंग कमांडिंग तौर पे थे, एक लीडिंग सिचुएशन में थे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ डिफरेंसेस को बहुत बड़ा बना के अगर आपके साथ चीज़ें रिसीविंग मोड में ही लेते रहे, डिमांडिंग बने रहे और कभी भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं किए हैं, हमेशा एक लाइट एनर्जी में रहे हैं, लेकिन जो आप चाहते थे वो आपको नहीं दिया है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हो रहा हो तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, बात तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 4 ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग्स की बात करें तो देखिए ऑल ओवर अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखें नो कांटेक्ट में, तो मैनिफेस्टेशन, अगेन मैनिफेस्टेशन आ रहा है,
आपको बहुत याद करते हैं, स्पेशली जब रात का टाइम होता है तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो पुराना चीज़ों को बहुत याद करने लगते हैं, आपके साथ चीज़ों को याद करते हैं, काफ़ी स्ट्रेस लेते हुए दिखते हैं, कुछ एंजाइटी में आते हैं, विश मांगते हुए दिखते हैं, दोबारा से उन चीज़ों को याद करते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है या सेपरेशन हुआ है या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेस टू कॉन्टैक्ट में जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है वो काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। ओके तो ये आपके पार्टनर की ऑल ओवर फीलिंग है, मैनिफेस्टेशन उनकी एनर्जी में भी है, मैनिफेस्टेशन उनकी फीलिंग्स में भी है। और अगर मैं इनकी फीलिंग्स की, मैसेजेस की मैं बात करूँ उनकी, तो देखिए वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। आप आजकल बहुत इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो दूर से आपको कहीं नोटिस कर रहे हैं तो आपको जिस तरीके से भी देख रहे हैं, अगर आपने अपने ऊपर कुछ चेंजेस किए हैं, आपने अपने कुछ इनके साथ जब आप नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपने अपना कुछ लुक्स चेंज किया है, आप काफ़ी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर इनके पास आपकी कोई येलो पे कोई फ़ोटो है, कोई येलो ड्रेस है, रेड ड्रेस है, वाइट ड्रेस है, अगर इस कलर में उनकी आपकी कोई फ़ोटोज़ इनके पास हैं तो उन फ़ोटोज़ को ये बार बार देख रहे हैं, आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप अपनी कमांड, अपनी लाइफ को, या जिस तरीके से भी आप नो कांटेक्ट के बाद भी, इनसे अलग होने के बाद भी अपनी लाइफ को जो लीडिंग पोजीशन में लाए हैं, आप आजकल सिर्फ अपने बारे में, अपने काम, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आपका कोर फोकस आपकी फैमिली पे ध्यान हो रहा है, जो कि आपके पार्टनर आपको फीलिंग्स में उनके बिल्कुल है कि उन्हें ये पता है कि अगर आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है तो आपका आजकल पूरा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर है। आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया है, या आपके पार्टनर ने आपको एज अ गर्लफ्रेंड होते हुए भी, एज अ रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने आपको एज अ स्पाउस की तरीके से ट्रीट कराया। भले आप स्पाउस नहीं थे, लेकिन आपको ट्रीटमेंट एज अ फैमिली पर्सन की तरह दी है, आपसे वादे बहुत किए हैं, आपको फील ऐसा कराया गया है, जबकि उन्होंने आपके लिए किया कुछ भी नहीं है। ओके, फीलिंग्स की मैं बात करूं तो फीलिंग्स में डेफिनेटली आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे आ गए हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में वो जानते हैं कि आप एज अ फैमिली मेम्बर हैं, आपके अंदर बैलेंस भी है, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आप अपने में इतनी अच्छी पर्सनालिटी हैं कि उन्हें पता है कि आप में वो स्ट्रेंथ है। आप नो कांटेक्ट में होने के बावजूद आप इतने बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को ले रहे हैं। इवन आप पहले से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। अपनी फैमिली पर्सन होने की वजह से आप अपनी फैमिली पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये अपनी फैमिली में आपको एज अ परफेक्ट पर्सन देखते हैं। अगर तो आप फीमेल हैं तो बिल्कुल रेजोनेट होगा, अगर आप मेल हैं तो भी आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं। वो आपकी जो आपका प्यार करते थे, आप जो इनको हेल्प करते थे, इनकी सपोर्ट रहता था, आप केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उन चीज़ों को ये बहुत मिस करते हैं। आपने इनको जो फैमिली जैसा फील कराया ना, वो इनको फीलिंग किसी और से आ नहीं रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको ग्रोथ में देख रहे हैं, आप दिन पे दिन सक्सेस पे जा रहे हैं। आप बहुत ही जहाँ से भी ये आपको नोटिस कर रहे हैं, भले इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है, ये चाहते हैं कि ये सुकून और एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाए, एक लाइट एनर्जी में आ जाए, चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बट आपको देख रहे हैं तो शायद आप ऑलरेडी बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम, बहुत ही साइलेंट, अपने काम पे ध्यान देना, बहुत ही फोकस्ड, आप आजकल अपने करियर पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और आप बहुत ही साइलेंट, काम होके चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। और इसी
जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको दिन पे दिन मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके दिल दिमाग में हावी होते जा रहे हैं। एज अ 4 ऑफ सोर्ड्स, वो जब भी लेटते हैं, स्पेशली जब वो सोने के टाइम पे जाते हैं, आप उनके दिमाग में छाए रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको नोटिस करते रहते हैं, आपको जहाँ से भी वो आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको चेस कर सकते हैं, चेजिंग एनर्जी है। और वो आपको एनर्जी वाइज, टेलीपैथी वाइज आपको बहुत मिस करते हैं। ये हमेशा आपको सोते समय, सोने से पहले ये आपको सोचते सोचते सोते हैं। आप इनके ड्रीम्स में भी आते हैं कि सोते समय आपको लेके कुछ ड्रीम्स देखते हैं। जो भी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव और पैशनेट हैं आपके लिए। और स्पेशली जब आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और जिस तरीके से आपने नो कांटेक्ट के बाद इनको अपना जो ये ट्रू साइड और इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल साइड अपना दिखाया है ना, आपके पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी एडमायर कर रहे हैं और इवन आपके लिए और ज़्यादा आपको मिस करके आपको अट्रैक्शन वाली फीलिंग्स में फील करते हुए दिख रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, वो चाहते हैं ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में वो अकेले इंसान हैं जो उनको हैंडल कर सकते हैं, जो उनको झेल सकते हैं, जो उनका बैकबोन बन सकते हैं। आप जैसा सपोर्टिव इंसान, केयर, रिस्पेक्ट करने और खुद भी जो है इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपने ऊपर रखा हुआ है तो उनको वो चीज़ बहुत अप्रिशिएट कर रही है, भले वो बोले चाहे ना बोले। ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में होते हुए। ओके, तो अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स मैंने आपको नो कांटेक्ट में बताई और आप भी कुछ सेंस और गेस और इंट्यूट कर पा रहे हैं, कुछ भी आपसे मैच हो रहा है, तो आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर के आजकल थॉट्स में क्या चल रहा है, हम ये देखते हैं। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करें। जिनके लिए भी आप ये नो कांटेक्ट देख रहे हैं, उनके करंट थॉट्स देख रहे हैं, करंट थॉट्स प्लीज़ मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट का। ओके, देखिए आपका जो रिलेशन है, आप हैं, आपके पर्सन है, पहली बात तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपका रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन पर्सनली आपके इस पूरे रिलेशनशिप को काफ़ी गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो रखा, नहीं तो आप तो स्पेशली हैं, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। ओके, तभी आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं। द सन कार्ड आया है, स्ट्रेंथ आया है, मेजर अरकाना तीनों एक साथ, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके सीक्वेंस में काफ़ी एनर्जी आई है, 3 आया है, नीचे दोनों 4-4 की एनर्जी है। तो 4-4 कार्ड ही रीयूनियन का होता है, प्रपोजल का होता है, कमिटमेंट का होता है। ओके, तो 4-4 की एनर्जी है, मैरिड, वेडिंग, ओके, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़। 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सिग्निफिकेंट हो सकता है ये नंबर आपके लिए। ऑल ओवर अगर मैं आपकी पर्सन के थॉट्स में देखूं तो उनको रिजेक्शन से डर है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज। आपके पार्टनर रिजेक्शन से बहुत डर रहे हैं। मे बी उनको पता है आपने कई बार उनको अपना लव ऑफ का ऑफर किया है, कई बार आप उनके पास आए हैं, अपनी फीलिंग्स बताई हैं, बताने की कोशिश की है, आप क्या चाहते थे, कहाँ क्या था, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। कई बार आपने उनको मनाया है, हमेशा जब भी नो कांटेक्ट आपका हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, नाराज़गी हुई है, आपने एनी हाउ भले गुस्से में ही सही, आपने इनिशिएटिव लिया है हमेशा इनको मनाने का, क्योंकि ये नो कांटेक्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। मज़ाए कि वो आपको मनाएं, आप
आपसे बात करें, आपको मनाएं। उल्टा मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है और उसके बावजूद ये उस चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि क्या आपको बुरा लगा है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। आपकी बात को बिल्कुल अनसुना सा ऐसा कर दिया है। बिकॉज आप जब इनसे आप शायद ना बहुत कोशिश करते हैं कि आप इनका जो साइलेंट मोड, ये साइलेंट पे बैठ जाते हैं, ये आइसोलेट हो जाते हैं। मज़ीद आपको पनिश करने के लिए, जानबूझ के सिचुएशन को और क्रिटिकल बनाने के लिए ये कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे कि वो नो कांटेक्ट ना एक सच में एक छोटी सी लड़ाई एक नो कांटेक्ट में बदल जाती है। एक डिस्टेंस ये खींच लेते हैं चीज़ों को, ये बढ़ा देते हैं, ये दिखा के कि आप नाराज़ तो छोड़िए, ये आपसे ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ये चीज़ों को ऐसे फिर आप जब ज़बरदस्ती इनसे टटोल के इनसे बात करते हैं, लड़ते हैं, इनसे पूछते हैं, मनाते हैं, अपना लव ऑफ कप दोबारा ऑफ़र कराते हैं, आप जब इनको समझाते हैं, अपनी फीलिंग बताते हैं, आप रोते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं, आप कितना प्यार करते हैं, जब ये बताते हैं, उसके बावजूद आपके पर्सन जो हैं आपको सही तरीके से एक रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ होता ही नहीं है। आपने हमेशा नोटिस किया रहता होगा कि आपके पर्सन हमेशा किसी 3 चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, मे बी उन 3 चीज़ों के बाद वो कहीं आपको प्रायोरिटी देते होंगे, इन 3 चीज़ों के बाद कहीं आप उनकी लाइफ में स्टैंड करते होंगे। अब ये इनकी फैमिली हो सकता है, उनका करियर हो सकता है या और भी कोई चीज़ उनकी लाइफ में जो फोकस है, आपने हमेशा नोटिस किया है वो आपको एज अ इग्नोर कर देते हैं, आपको बिल्कुल लास्ट कर देते हैं, आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सब उन्होंने आपको बहुत बार फील कराया है, बहुत बार आपको रिजेक्ट किया है। स्पेशली जब आप उनके पास गए हैं, उनको मनाना चाहा है, तो उन्होंने और ज़्यादा आपको ऐसा अकड़ दिखाई है कि लो आप तो आ गए। तो ये चीज़ें आपने बहुत नोटिस किया, लेकिन आपने शायद उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप प्यार करते थे। आपको लगता था चलिए मैं ही इनिशिएटिव कर लूँ, ये तो शायद ऐसे ही हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे ही थे। आपने बहुत बार इनिशिएटिव किया, लेकिन आपने हमेशा ध्यान दिया कि आपके पर्सन का फोकस हमेशा किसी 3 चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे रहा है, आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहे। उनको बहुत ये चीज़ पता है कि उन्होंने आपके साथ ये सब किया है। उनको इस समय बहुत डर है कि अब आप शायद उनका फोकस नहीं है। ओके, मे बी उन्होंने पहले आपको रिजेक्ट कई बार किया है, आपको बहुत मिसट्रीट किया है, तो उन्हें पता है कि मे बी अब आपका ध्यान भी वो नहीं है। पहला आपका फोकस पहले आपके पार्टनर हुआ करते थे, आपकी दुनिया आपके पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन अब आपका ध्यान भी कहीं और है और आप रिजेक्ट। आई थिंक जब ये नो कांटेक्ट इन्होंने किया तो इस बार भी इनको ये पूरी उम्मीद थी कि आप आएंगे इनके पास, इनसे अपना प्यार जाहिर करेंगे, इनको मनाएंगे, जैसे हर बार आप मनाते थे, आप इनको मनाएंगे, आप इनको फिर से अपना लव ऑफ कप ऑफर करेंगे, फिर से इनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, इनको समझाएंगे और ये फिर से आपको रिजेक्शन देंगे। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था कि इस बार भी अगर आप आएंगे तो ये आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल रिजेक्टेड फील कराएंगे, बिल्कुल आपका लव ऑफ कप इन्होंने सोच रखा था कि आप आएंगे तो ये आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं, आप मुझे नहीं चाहिए आपका ऑफर और नहीं करना मुझे। इन्होंने शायद इस बार भी ऐसा कुछ किया ज़रूर है कि आपने शायद कोशिश ज़रूर की, बट इनकी तरफ से जब आपने बिल्कुल देखा कि नहीं है तो शायद आपने बिल्कुल छोड़ दिया और आपने इनका फोकस ही हटा दिया। आपने भी कह दिया कि ठीक है यार, हर बार मैं ही नहीं जा सकती, 2 कदम आपको भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो आपने शायद छोड़ दिया और जब इनको ये पता चला कि अब आप नहीं आएंगे, बहुत लंबा टाइम बीत गया, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर अब ये आएंगे, अगर अभी तक ये इतनी अकड़ में बैठे थे और खोए थे अपनी दुनिया में और इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि अब ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनका ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये इनकी ऑल ओवर थॉट्स हैं। और वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, फैसला करना चाहते हैं कोई, यहाँ पे यूनिवर्स इनको काफ़ी इंडिकेट कर रही है, यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है कि ये
इनको एक तरीके से इनको दिखाया जा रहा है डायरेक्शन कि आप जो है फैसला करें इस सिचुएशन में। अगर तुमने कुछ गलत किया है, आपको रिजेक्शन दिया है, आपको हर्ट किया है, तो फैसले का टाइम आ गया है, ये फैसला करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे इनको कर्मा फेस करा रही है। ये वही चीज़, वैसा ही कुछ, मैं नहीं कह रही कि वैसा ही ट्रीटमेंट हो रहा है इनके साथ। मे बी इन्होंने आपसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दी और आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन थे, आपने इनसे बहुत ही जेन्युइनली प्यार किया था और उसके बावजूद इन्होंने आपकी उस चीज़ को ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपकी तरफ, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रही है, ऐसा फील इनको करा रही है कि ये आपके लिए कोई ना कोई फैसला करें जो कि डिवाइनली गाइडेड होगा। डिवाइन इसमें इंटरवीन करा है। ओके, इनको पता है इनके लिए आप खुशी हैं, आप इनकी अल्टीमेट खुशी हैं, आप इनकी लाइफ में फर्टिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, आप इनका सुकून है, आप ही इनकी खुशी इनकी लाइफ में लाती हैं। ये बात इनको बिल्कुल पता है, लाते हैं या लाती हैं, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इनको पता है इनको ये खुशी, ये सन कार्ड से जो इनकी लाइफ में एज अ गुड न्यूज़ की तरह आप इनकी लाइफ में आते हैं, ये चाहते हैं वो खुशी वापस आ जाए, वो सुकून वापस आ जाए, वो सक्सेस वापस आ जाए, वो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आ जाए जो शायद आपके पास है। और आपको एज अ फैमिली जानते हैं, आपने जो एज अ फैमिली इनको फील कराया है वो शायद इनको कहीं से फीलिंग नहीं मिलती है, ये इनके दिमाग में, इनके थॉट्स में बिल्कुल है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। इनके पास अगर करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, तो ये चाहते हैं कि आप ये स्ट्रेंथ लेके आएँ, ये इतना करेज लेके आएँ और कि ये आपको अप्रोच कर पाएँ, लेकिन इनको एक डर, एक खौफ है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। इन्होंने शायद, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान है जो कि यहाँ दिख रहा है, आपको बहुत ही फैसला करना पसंद है, आप बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट पर्सन हैं। अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ट्रेडिशनल पर्सन हैं, जो कि हेरोफेंट से अगर आप हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही फैमिली पर्सन हैं। फैमिली की वैल्यूज़, फैमिली की कल्चर, ट्रेडिशन, अपने चीज़ों को फॉलो करना, जिस भी रिलीजन कास्ट से आप आते हैं उस चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन बिलीव करते हैं। आप घर में खुशियाँ लाना, आप जिसकी भी फैमिली में जाते हैं, जिसकी भी लाइफ से आप जुड़ते हैं, आप सक्सेस लाते हैं, लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन लाते हैं, गुड न्यूज़। आप जैसे ही किसी की लाइफ में एक अटैच होते हैं या किसी की लाइफ में कनेक्ट होते हैं, उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं, उसकी लाइफ में एक अबंडेंस आ जाती है। आप पता है बहुत ही इंसाफ पसंद होंगे, फैसला करना आपको बहुत पसंद होगा। कोई गलत हो, कुछ सही हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, फैसला आपको करना बहुत पसंद है। आप बहुत ही वाइट एंड ब्लैक वाले पर्सन होंगे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसके अलावा आप बिल्कुल भी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते होंगे। आपको खुश रहना पसंद है, सुकून पसंद है, आप बिल्कुल झमेले में नहीं, बहुत ही साइलेंट, सुकून, सूदिंग एनर्जी है। आप में स्ट्रेंथ है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप ही वो इंसान हैं जिससे ये कंट्रोल हुए हैं। ओके, आप ही वो इंसान हैं जो इनको कंट्रोल कर पाए हैं, वरना ये मुंहजोड़ टाइप के आदमी हैं और या फीमेल हैं जिनको जल्दी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिकॉज मैजिशियन है, दिमाग बहुत लगाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट ये बहुत अच्छे से करते हैं, बातों को घुमाना इनको बहुत अच्छे से आता है, ट्रिक्स यूज़ करना इनको बहुत आता है। बट इन्होंने शायद आपके ऊपर भी अप्लाई की, लेकिन इन्होंने जहाँ तक आपको जाना है अभी तक, इन्होंने ये देखा कि आपने इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल और काबू बहुत हद तक कर लिया है। ये आपके सामने ढें हो। करेजियस पर्सन है, इनको पता है आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो कि बिल्कुल आपके फीलिंग्स कार्ड से इनके बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपने बहुत करेज दिखाया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बैलेंस लाए हैं। तो ये थे आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और ये उनके थॉट्स करंट। ओके, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हो रहा है तो हम आपके पार्टनर की तरफ से अगर नो कांटेक्ट में होते हुए वो आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू, तो वो क्या कहेंगे हम ये देखते हैं।
ओके आपके पार्टनर आपको मैसेजेस के थ्रू अगर कुछ कहना चाहें नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट, एनर्जी में अगर वो आपको मैसेजेस देना चाहें तो वो आपको क्या देंगे? ओके प्लीज़ मुझे बताएं। ओके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से नो कांटेक्ट में होते हुए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके सबसे पहला कार्ड ही सेपरेशन का आया है। ओके उनको ये पता है कि उनको ये सेपरेशन ख़त्म करना है। आप दोनों के जो बीच में सेपरेशन है वो शायद बार बार आ जाता है या तो बहुत लंबा हो जाता है, ये बात उनको बहुत पता है। ट्रस्ट का है, अगर आप इसमें ट्रस्ट खो चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है और अब आप इन पे मज़ीद ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी होप मत खोइए, ट्रस्ट करिए इनके ऊपर। ओके इस सिचुएशन पे इनके ऊपर आप ट्रस्ट अभी भी रखिए, होप लूज मत करिए। रिलीजियस फैक्टर देख लीजिए, हेरोफेंट कार्ड से मैंने आपको बोला था रिलीजियस फैक्टर तो आप लोगों के बीच में है, कुछ मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं। ओके जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पता तो है कि आप लोगों में एक रिलीजियस फैक्टर बहुत बड़ा है। रिलीज योर एक्स। ओके रिलीज योर एक्स से बिल्कुल क्लियर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर हमेशा ऐसे बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि मे बी इनके जो पास्ट में इनके साथ जो रिलेशन आपसे पहले जिनके साथ था, इनके एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, ये अभी भी उनसे आपको कंपेयर करते हैं, अभी भी अपना पास्ट का बर्डन साथ में लेके चल रहे हैं, या तो ये लेके चल रहे हैं या तो उन्हें पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है वो अपने पास्ट के जो एक्स हैं या पास्ट का कुछ ऐसा बर्डन है जो आपके रिलेशनशिप पे जो है गड़बड़ कर रहा है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, तो वो रिलीज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके वो चाहते हैं कि वो जो एनर्जी पे वो आप बर्डन लेके चल रहे हैं, किसी और का इन्फ्लुएंस अगर आपके रिलेशनशिप में है, एक्स हो, पास्ट का चीज़ हो, या कोई और थर्ड पार्टी है, या जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है, उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी भी आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों में ऐसा बहुत कुछ है, अभी भी वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, डीपली और चीज़ों को जानना चाहते हैं, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं एक दूसरे को, इस रिलेशनशिप को। ओके रिट्रीट है। ओके दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, ये बात मैंने पहले से बोला, दोबारा से आपको एक फ्लर्टिशियस मोड में दोबारा से आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, दोबारा से उन पलों को रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, ट्रिप पे जाना, आपको एक हनीमून पे ले जाना, आपको कहीं दुनिया से सबसे अलग ले जाना, दोबारा से कोई ट्रिप प्लान करना, डेस्टिनेशन पे जाना, कुछ ऐसा चाहते हैं कि दोबारा आप लोगों के बीच में एक लाइट एनर्जी मोड में आ जाए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू से बिल्कुल क्लियर है, मे बी ये आपके किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं चीज़ों को समझने में, मे बी आपके इस सिचुएशन को आपको लेके कहीं अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मे बी आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, उनसे आप हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, अगर तो आपने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट या उनको ब्लॉक कर दिया है तो ओके तो कुछ तो हेल्प ले रहे हैं। अट्रैक्शन देख लीजिए, क्वीन ऑफ वैंड्स से तो अट्रैक्शन की बात बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बताई थी, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको पुल कर रही है और वो मज़ीद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पहले भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की फीलिंग रखते थे, बट इस टाइम पे वो आप एक तो आप उनसे दूर हैं, प्लस आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, प्लस आप अपने ऊपर अपनी ग्रोथ अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो आपको एज अ बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आपका डिफरेंट रूप देख रहे हैं, जो शायद उन्होंने इससे पहले आपको नो कांटेक्ट या लड़ाई झगड़े जब भी हुए तो उन्होंने आपके अंदर इतना
बैलेंस, इतना बदलाव नहीं देखा था, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उन्होंने नहीं समझा था जिस तरीके से वो आपको इस टाइम पे देख रहे हैं। इस बार अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर लिया है, ये आपके पार्टनर को यकीन नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से वो आपसे हाईली अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको पुल कर रही है। ओके, तो आपके पार्टनर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया है, अगर आपके पार्टनर आपसे यही सब कुछ फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है, उनके थॉट्स ऐसे हैं, उनके मैसेजेस अगर यही हैं आपके लिए, ओके, तो अभी तक की सिचुएशन में आपसे कुछ भी आपको पसंद आया हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ से आपके साथ ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में होते, उनकी ये एनर्जी और ये फीलिंग्स, ये थॉट, और आपको वो ये मैसेजेस के थ्रू आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस होगी? आपके लिए क्या गाइडेंस होगी ऐसी सिचुएशन में? आपके लिए नो कांटेक्ट के लिए क्या गाइडेंस होगी? नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए। हमें इतने नहीं चाहिए हैं, इतनी सारी गाइडेंस नहीं चाहिए है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड के हैं, क्या गाइडेंस है? ओके ओके सबसे पहले विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मे बी आपको फ्यू वीक्स के बाद आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्टिविटी मिले, मे बी आपके पार्टनर आपको कोई साइन, कोई हिंट देते हुए नज़र आए, मे बी आप कहीं से नोटिस करें कि आपके पार्टनर आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा। मे बी उनकी तरफ से कुछ एक्शन आपको दिखाई दे, कोई इंटरेस्ट दिखाई दे, मे बी वो आपसे कांटेक्ट करे, कोई बात करना चाहें किसी के थ्रू, या कुछ भी हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं, फ्यू वीक्स माने 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा, एक डेढ़ महीना। ओके, अनलाइकली। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं, बहुत ही रेयर टू रेयर पर्सन हैं। ओके, आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, एंजल आपसे यही कह रहे हैं कि आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। ओके, आप जिसकी भी लाइफ में रहेंगे बहुत ही यूनिक पर्सन है। लोग आपको इतनी जल्दी भूल नहीं सकते, चाहे आपके पार्टनर हो, आप चाहे जिससे भी फर्स्ट टाइम मिलते होंगे, लोग आपको जल्दी किसी और को भूल सकते हैं, बट लोग आपसे एक बार अगर मिलते होंगे तो भूलते नहीं होंगे। ओके, उनको हमेशा याद रहता होगा कि मैं फला से मिला था, हाँ मैं इनसे तब मिला था। ओके, तो आप बहुत ही रेयर टू रेयर लोगों में आते हैं। ओके, तो प्लीज़ अगर आप अपने को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने बारे में गिल्ट फील कर रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं नो कांटेक्ट का, और आप सोच में पड़ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या गलती आपसे हुई थी, क्या ये सिचुएशन आपकी वजह से आई है, क्या आपके अंदर कोई कमी है या आपके अंदर कोई खामी है, क्यों ये ऐसा आपके साथ हुआ, तो देखिए उन सब का कोई मैटर नहीं है। आप बहुत यूनिक पर्सन हैं और आप जिसकी भी लाइफ में जाएंगे यूनिकनेस के साथ जाएंगे। मे बी अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में बहुत ही यूनिक पर्सन है, और ये बात शायद आप नहीं जानते लेकिन आपके पार्टनर ये बात जानते हैं। चाहे उस बात को माने, बताएं आपको, चाहे ना बताएं, कुछ भी शायद कहा हो उन्होंने, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप बहुत यूनिक हैं। ओके, ट्रस्ट का कार्ड फिर से आया है, आपके पार्टनर भी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं और आपके एंजल्स भी आपको ट्रस्ट करने को कह रहे हैं। देखिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, खुद के आपका कोई डिसीजन है उस पर ट्रस्ट रखिए। सिचुएशन में अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो ट्रस्ट रखिए। देखिए, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप होप लूज़ कर रहे हैं, ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, अपने ऊपर स्पेशली ट्रस्ट जरूर रखें। चाहे आपने जो फैसला किया है, कुछ भी किया है, यूनिवर्स के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करें। तो आपके लिए ये थी गाइडेंस जो कि बहुत अच्छी थी। तो अपने ऊपर ट्रस्ट जरूर रखें और जो भी सिचुएशन में हो रहा है
जो भी प्रोसेस चल रहा है मे बी डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ट्रस्ट रखिए। अगर यहाँ पे यूनिवर्स अगर इसमें आपके लिए ये सिचुएशन आपके कुछ बेहतर के लिए बनी है तो आपको यूनिवर्स के ऊपर बिल्कुल सरेंडर कर देना है, ट्रस्ट रखना है। जो भी होगा आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए होगा और चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे या तो अपने अंदर या इस सिचुएशन में। ओके, सो बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर डिवाइन डिवोटी, एनी जिनसे भी आप बिलीव करते हो, जिस भी कास्ट कल्चर में आप हो। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, एनीथिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर एंड रिकमेंड ज़रूर करें और उनसे भी कहें कि वो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इससे मेरी रीच बढ़ती है और मेरे को सपोर्ट मिलता है, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ भी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, कुछ भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ ये ज़रूर करें एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की और प्यार की दोनों बहुत ज़रूरत है और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।